नमस्कार। आप सभी को मेरी राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल अमृत अंश में स्वागत है। आज मैं आप सबको गंगा अवतरण कथा सुनाने जा रही हूँ कि भागीरथ जी गंगा को धरती पे क्यों लाए थे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। माँ गंगा को भागीरथी, जटाशंकरी और जानवी कई नामों से जाना जाता है। गंगा स्नान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। क्या आप जानते हैं कि माँ गंगा का नाम कैसे पड़ा और कैसे हुआ इनका पृथ्वी पर अवतरण? पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा जिनका नाम सगर था, ये एक प्रतापी तथा शक्तिशाली राजा थे। इनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम केशनी और दूसरी का नाम सुमति था। एक बार ऋषि औरवा द्वारा दो वरदान दिए गए थे। पहला वरदान, एक बुद्धिमान और पवित्र पुत्र जो एक दिन एक महान राजा बन जाएगा, और दूसरा वरदान 60,000 पुत्र। जहाँ केसनी ने एक बुद्धिमान पुत्र मांगा तो वहीं सुमति ने 60,000 पुत्रों को चुना। सम्राट सगर के 60,000 बेटों ने सभी के लिए कई समस्याएं पैदा कर दी। इंद्र और अन्य देवता एवं साधु संत उनके द्वारा उत्पन्न परेशानियों से तंग आ चुके थे। इंद्र उनका समाधान खोजने के लिए ऋषि कपिल से संपर्क किया। ऋषि कपिल ने उन पुत्रों को ध्यान राजकाज में लगाने के लिए राजा से अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा। राजा सगर ने अश्वमेध घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ लिया और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उधर राजा सगर के 60,000 पुत्र अश्वमेध घोड़े की तलाश में निकल पड़े। जब उन्होंने मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा तो उन्हें लगा कि ऋषि ने अश्व को चोरी कर लिया है। उन्होंने आश्रम पर ही धावा बोल दिया। इसी समय तप में लीन कपिल मुनि का ध्यान टूटा और वो क्रोधित हो उठे। मुनि की आंखों में ज्वाला उठी और सगर के 60,000 पुत्रों को पल भर में राख कर दिया। राजा सगर ने दूसरे पुत्र अंशुमन को जब इस बात का पता चला कि उन्होंने कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा के लिए उद्धार की प्रार्थना की, तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि यदि पवित्र गंगा को जल भस्म हुए सगर पुत्रों को छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने भाइयों को कपिल मुनि के कोप से मुक्त नहीं करा सके। बाद में उनकी पीढ़ी में उनके पोते राजा भगीरथ का जन्म हुआ। भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की और आखिरकार गंगा को धरती पर आने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ा और वे पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए तैयार हो गई। भागीरथ की पृथ्वी पर लाने के कारण गंगा भागीरथी कहलाई। भागीरथ ने धीरे स्वर में गंगा की आवाज़ सुनी, महाराज, मैं आपकी इच्छा अनुसार धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी तेज धारा को धरती पर रोकेगा कौन? अगर वह रोक न पाई तो धरती के स्तरों को तोड़ती हुई पाताल लोक में चली जाएगी। तब भागीरथ ने इसका उपाय पूछा तो गंगा ने कहा, महाराज, मेरी प्रचंड धारा को केवल शिव रोक सकते हैं। यदि वो अपनी जटाओं में मेरी धारा को रोकने के लिए मान जाए तो मैं पृथ्वी पर आ सकती हूँ। इसके बाद भागीरथ भगवान शिव की आराधना में लग गए। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा की धारा को सिर पर रोकने के लिए तैयार हो गए। तब शिव जी ने अपनी गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। इसके बाद शिव जी अपनी एक जटा को खोलकर गंगा की धारा को मुक्त कर दिया। शिव जी की जटाओं से निकलने के कारण ये जटाशंकरी कहलाई। जब शिव जी की जटाओं से निकलकर गंगा को अविरल धारा कलकल करती हुई पृथ्वी पर आई तो मार्ग में जहू ऋषि की कुटिया पड़ी। वह कुटिया की गंगा की तेज धारा में बह गई। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने योग शक्ति की धारा से रोक लिया। तब भागीरथ ने प्रार्थना की कि ऋषि ने गंगा को मुक्त कर दिया। इसके बाद ऋषि जहू की कुटिया से निकलने के कारण गंगा का नाम जानवी हो गया। वहाँ से निकलने के बाद कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर गंगा ने भागीरथ के महाराज सगर आदि पूर्वजों को उद्धार कर दिया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।